नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। अंडमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा डीजीपी कप 2024 सीजन 2 T20 लीग कप नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने नेताजी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीआईजीपी संजय त्यागी, मोनिका भारद्वाज सहित पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए अंडमान तथा निकोबार पुलिस के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि खेलों में भाग लेने से न केवल द्वीप के युवा स्वस्थ और तनाव मुक्त रहते हैं, बल्कि उन्हें खेलों में अपना करियर आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पुलिस समाज में स्वस्थ जीवन जीने के लिए द्वीप के युवाओं के लाभ के लिए सभी खेलों को सही तरीके से बढ़ावा दे रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच जय हिंद तथा कोरल सफारी टीमों के बीच खेला गया। डीजीपी ने खिलाड़ियों से परिचय लिया तथा बैटिंग कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। टीम जय हिंद ने टीम कोरल सफारी को 8 विकेट से मात दी। प्रतियोगिता में द्वीप समूह की कुल 43 टीमों ने हिस्सा लिया है। इससे पूर्व टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर नेताजी स्टेडियम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिष्ठित ट्रॉफी के अनावरण के लिए मंच तैयार किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दर्शक, खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से निकोबारी युवाओं के लिए आईसीटी टूल पर पोर्ट ब्लेयर में एक कार्यशाला का आयोजन किया। निकोबार युवाओं के लिए आयोजित किए गए कार्यशाला उद्देश्य युवाओं को संवेदनशील बनाना है। कार्यशाला में प्रतिभागियों को निकोबार द्वीप समूह के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों और खतरों के बारे में बताया गया। उन्हें कार निकोबार में निकोबार के पारंपरिक लोगों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक उपयोगकर्ता अनुकूल एप्लीकेशन NICMIS निकोबार तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के परीक्षण संस्करण से प्रतिभागियों को परिचित कराया गया। प्रतिभागियों ने निकोबार तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसकी कार्यप्रणाली और लाभों के बारे में सीखा। यह नागरिक विज्ञान पहल की सुविधा प्रदान करता है जो स्थानीय समुदायों को समुद्री कछुए के घोंसले, समुद्री स्तनपायी देने जाने, चट्टान की निगरानी, अवैध शिकार की घटनाओं की निगरानी और रिपोर्ट करने और कार निकोबार के तटीय वातावरण में प्लास्टिक मलबे को रिकॉर्ड करने के लिए सशक्त बनाता है। कार्यशाला में कुल 39 प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें से कार निकोबार के 30 युवा उत्साह पूर्वक आगे आए और नागरिक वैज्ञानिकों के रूप में योगदान देने और अपने पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए अपने मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड किया। कार्यशाला का समन्वय डॉक्टर एकनाथ बी के समग्र मार्गदर्शन में डॉक्टर आर कीरबा शंकर और उनके वैज्ञानिकों की टीम डॉक्टर के सर्वनन, डॉक्टर जे प्रवीण राज, डॉक्टर डी करुणाकरण, डॉक्टर चिंतन रंजन राउत तथा डॉक्टर SK जमीर अहमद द्वारा किया गया। सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पहली बार गारा चारामा निकोबार युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए मीठे पानी की सजावटी मछली संस्कृति पर कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया। नाबार्ड, पोर्ट ब्लेयर और DST नई दिल्ली के सहयोग से अनुसूचित जनजाति घटक के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर EB चाकुरकर ने अध्यक्षता की। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को सजावटी मछलियों के चयन, प्रजनन, एक्वास्केपिंग, स्वास्थ्य प्रबंधन, टैग निर्माण, लाइव फीडिंग और भोजन और हैचरी प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया।
मत्स्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसके जमी अहमद ने द्वीपों में सजावटी मछली पालन के व्यवसायिक अवसरों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जे प्रवीण राज, वैज्ञानिक और पाठ्यक्रम निर्देशक, ने पाठ्यक्रम समन्वयकों डॉक्टर के सरनन व आर किरूपा शंकर, डॉक्टर डी करुणाकरण और डॉक्टर चिंत रंजन राउत ने साथ प्रशिक्षण के दौरान सजावटी मछली पालन पर विभिन्न कौशल विकास सत्र प्रदान किए। तकनीकी और व्यवहारिक सत्रों के बाद एक किसान के खेत और एक एक्वेरियम रिटेल आउटलेट का एक्सपोजिंग विजिट किया गया। कार निकोबार के विभिन्न गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले 29 महिलाओं और 20 पुरुषों सहित कुल 49 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंडमान एवं निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी तथा जीबी पंत अस्पताल के ब्लड सेंटर के समन्वय में मंगलवार को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के वृक्षाबाद परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में रेड रिबन क्लब के सदस्य एवं स्वैच्छिक दाताओं द्वारा कुल मिलाकर 34 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर का आयोजन अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुभद्र साहा तथा विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर के ए जयशंकर के मार्गदर्शन में किया गया। जीबी अस्पताल की तकनीकी टीम और एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने दान की गई रक्त इकाइयों की रक्त संचारी रोगों की जांच की। उन्होंने पात्रता मानदंडों के लिए दानदाताओं की भी जांच की। स्वैच्छिक दाताओं को दाता प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद ने दक्षिण अंडमान के माइल तिलक में सामुदायिक सभागार का उद्घाटन किया। इनका निर्माण दक्षिण अंडमान जिला परिषद की ओर से किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष भूमि नाथन, परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद ने कहा कि इस सामुदायिक भवन के उद्घाटन हो जाने से माइल तिलक और इसके आसपास के क्षेत्रों को लोगों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हम जो भी परियोजना हाथ में ले उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करें। इसके निर्माण के लिए उन्होंने परिषद के अध्यक्ष और इंजीनियर स्कंद के प्रयासों को सराहा। जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस सुविधा के उद्घाटित हो जाने से माइल तिलक के लोगों की लंबे समय की मांग पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के कुशल मार्गदर्शन में परिषद विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने में सक्षम रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय फरारगंज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। गौरतलब है कि इस नवनिर्माण सामुदायिक भवन में लगभग 200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके निर्माण में 12 महीने का समय लगा और लगभग 77 लाख रुपए खर्च हुए। आगामी लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने सचिवालय में चुनाव के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव अधिकारी, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस विभाग के नोडल
कर्ता आयकर, राज्य आबकारी विभाग, भारतीय तटरक्षक, राज्य वस्तु और सेवा कर एवं वाणिज्यिकी कर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वन विभाग, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, राज्य नागरिक उड्डयन विभाग, राज्य स्तरीय बैंकर, डाक विभाग तथा निर्वाचन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए आईटी एप्लीकेशन प्रशिक्षण सत्र के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों को पीपीटी के माध्यम से चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली और सी विजिट एप्लीकेशन के उपयोग पर जागरूक किया गया। जब्ती की रिपोर्ट करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन का मकसद मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सीधे क्षेत्र से पकड़ी गई और जब्त की गई नकद, पराप, ड्रग्स, कीमती धातु मुक्त और अन्य वस्तुओं के डेटा को डिजिटल बनाना है। बैठक के दौरान अवरोध और जब्ती के लिए विभिन्न अधिकारियों एवं एजेंसियों के जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन गाइडों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। सोमवार को पर्यटन सचिव विश्वेंद्र ने 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टील हाउस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन सचिव ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में पर्यटन गाइडों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और पर्यटक के बीच गाइड कड़ी का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी गाइडों को पर्यटन क्षेत्र में उनके काम के अलावा द्वीपों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में पर्यटन निर्देशक डॉक्टर जतिन सोहल ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने और उसके कौशल को उन्नत करने का आग्रह किया। IITM के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सर्जन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में द्वीप समूह के 150 स्थानीय अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पर्यटन निर्देशालय की ओर से कहा गया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय बेरोजगार युवाओं को आवश्यक जानकारी, संचार कौशल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, पर्यटन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ग्राहक सेवा, सुरक्षा, प्रोटोकॉल और भाषा दक्षता में सक्षम बनाना है। इससे द्वीपों में आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित पर्यटन गाइड के अंतर को भरने में मदद मिलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पोर्ट ब्लेयर में चुनाव व्यय, MCC और MCMC पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिसोर्स पर्सन M मोहम्मद अशरफ ने उद्घाटन समारोह में कहा कि मीडिया चुनाव के दौरान एक जीवंत भूमिका निभाते हैं और उन्हें निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषित होने के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में मीडिया की और अधिक भूमिका तय हो जाती है। M मोहम्मद अशरफ ने व्यय निगरानी कानून प्रावधानों और चुनाव व्यय निगरानी की संरचना के संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग के विस्तृत निर्देशों के बारे में पावर पॉइंट भी प्रस्तुत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ आप।